हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ उसमें मैं ये देखने वाली हूँ कि आपके पास इन दिनों क्या गुड न्यूज़ आने वाली है। ठीक है, यानी कि कुछ महीने में, यानी दिवाली के आसपास या एक महीने में आपके पास क्या गुड न्यूज़ आने वाली है वो हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, सबसे रेजोनेट नहीं होगी, जनरल रीडिंग है। ठीक है, हम क्विक एनर्जी चेक में देखने वाले हैं कि आपके पास इन दिनों क्या गुड न्यूज़ आने वाली है। ठीक है, तो चलिए इसी सिलसिले में बात कर लेते हैं। ऊपर वाले का आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गुड न्यूज़ आपके लिए आने वाली है, ये सारी बातें देखेंगे। ठीक है, अगेन जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिएगा, सबसे मैच नहीं होगी, जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा। ठीक है, रीडिंग में जाने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो करके देखिए, इंस्टाग्राम है मेरा, वहाँ पे भी पेज है मेरा, वो फॉलो करके देखिए। ठीक है, इसके अलावा इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ऐसी वीडियोज़ मैं लाती रहती हूँ, तो आपको एक बार लाइक करके देखना है और सब्सक्राइब करके देखना है। ठीक है, तो नई नई वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। ठीक है, तो पहले चेक करिए, उसके बाद सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो आज मैं बताने वाली हूँ कि आपके पास क्या कुछ नया कुछ आने वाला है। ठीक है, गुड न्यूज़ क्या है आपके लिए इन दिनों, चले देखते हैं। ठीक है, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गुड न्यूज़ है इन दिनों, आने वाले कुछ दिनों में, वीक्स में क्या गुड न्यूज़ है, क्या गुड न्यूज़ आने वाली है कुछ वीक्स में। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गुड न्यूज़ है, इस दिवाली क्या गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपको। यूनिवर्स एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें, इस नवंबर क्या गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपको, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है आपके पास। एंजल डिवाइन बताइए हमें। ओके, तो सबसे पहले मेरे पास ये कार्ड है, स्ट्रॉन्ग वार्निंग। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, क्या गुड न्यूज़ आने वाली है। एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा। गॉडेस ऑफ द मून, फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। एक कार्ड और चाहिए हमें, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। वन मोर कार्ड। ओके, बहुत सारे कार्ड हैं, हम नहीं ले सकते हैं, सिर्फ एक कार्ड चाहिए हमें। ओके, क्या कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है, एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा। ओके, वन कार्ड आ चुका है हमारे पास, 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। ओके, और यहाँ पे है द थिंकिंग वुमेन। देखिए, सबसे पहले ओवरऑल अगर आपकी लाइफ में बताना चाहूँ तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि जिस बात के लिए आप सोच रहे थे, मतलब कुछ कंप्लीशन है, यानी कि आप किसी बात के बारे में सोच रहे थे, आप शुरुआत नहीं कर रहे थे, आपको डर लग रहा था। जैसे कि मेरे सबसे फर्स्ट कार्ड है हमारे पास, स्टॉर्म वार्निंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन नंबरों की। ठीक है, नंबर 10, 52, 35, 41, 47 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपके लिए क्या गुड न्यूज़ है, सबसे पहले गुड न्यूज़ ये है कि आपकी एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। जिन चीज़ों के बारे में आप अपने आप को रोकते थे या जो करने के लिए अब आप जैसे हिम्मत और ताकत नहीं जुटा पा रहे थे, उनके आगे बस अब आपको जीत लगने लगी है। यानी कि आपको लगने लगा है कि अब कुछ कंप्लीशन है, यानी कि आप डर से बाहर निकल कर अब जीत की ओर जा रहे हो। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डर से आगे निकल कर कुछ करना चाहते हो, कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, ऐसा मुझे सब लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा लगता है कि डिवाइन आपको यही कहना चाहता है कि आपके जीवन में जो डर है वो भागता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ नयापन, कुछ नया, न्यू एनर्जीज आपके जीवन में आने वाली है। ठीक है, तो ओवरऑल मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एक कंप्लीशन के बाद एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। दूसरा, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा था कि जो बातें अभी तक जैसे कहते हैं ना आपके इमोशन से जुड़ी हुई थी, आप इमोशनली किसी के लिए अटैच थे। ठीक है, और कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है इमोशनली कहीं ना कहीं वो जो ड्रामा आपके आसपास चल रहा था या कुछ ऐसा हो रहा था जिससे अपने आप को आप जैसे कहते हैं ना सीक्रेट रख रहे थे, तो ऐसा लगता है कि अब आप सीक्रेट सी नहीं रखोगे, आप चीज़ों को जैसे कहते हैं ना मुंह पर कहोगे। ठीक है, क्योंकि आप जो है अब स्टेबल कुछ चाहते हो। ठीक है, अब आप सीक्रेट बना के कुछ नहीं रखना चाहते हो, अपने जीवन में स्टेबिलिटी चाहते हो, सिक्योरिटी चाहते हो, उसके लिए कदम आगे बढ़ाना चाहते हो। ठीक है, खुद के लिए कुछ करके दिखाना चाहते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आने वाले टाइम में आपको यही गुड न्यूज़ है ऊपर वाले की तरफ से, या फिर आपके आने वाले टाइम में आप कुछ वीक्स में डेफिनेटली ये असर देख पाओगे कि आप खुद के लिए कुछ कर रहे हो। ठीक है, अपनी सिक्योर लाइफ के लिए, अपनी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए कुछ करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने करियर में स्टेबल होने वाले हो। कोई नई चीज़, जैसे कहते हैं ना, कोई जिस बारे में आप सीक्रेटली कोई कोशिश कर रहे थे वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई जैसे कहते हैं ना आपका कॉल लेटर आया था, उसके बारे में आप सोच रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉल लेटर आने के बाद जैसे आपने ज्वाइनिंग की सोच ली है। ठीक है, इस तरह की मुझे एनर्जीज, यानी कि आपके करियर में भी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। ठीक है, अभी तक जैसे कहते हैं ना दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी आपके। ठीक है, अपनी ग्रोथ को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। ठीक है, लेकिन अब उसमें क्लियर विजन आपको दिखाई देगा। सबसे बड़ी बात है कि आपकी आंखों के आगे से धुंधलापन हट रहा है। ठीक है, एक क्लियर विजन, एक क्लियर रास्ता दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपको चलना है। ठीक है, तो बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप
जैसे कहते हैं ना, एक दिशा निर्देश आपको मिला है कि इस रास्ते पर आपको जाना है, ठीक है। तो एक पाथ जो है आपके लिए क्रिएट किया जा रहा है ऊपर वाले की तरफ से, जो आपके लिए है, ठीक है। यानी कि जिस रास्ते आपको चलना है वो राह आपको नज़र आ रही है और धुंधलापन हटता जा रहा है, ठीक है। आप कन्फ्यूजन की एनर्जी से बाहर आकर कुछ खुद के लिए डिसीजन लेने वाले हो और ये डिसीजन जो है आपको राइट पाथ पे ले जा रहा है, ठीक है। द थिंकिंग वूमेन, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे चीज़ों को, ठीक है, अभी तक, ठीक है। आपकी ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे नंबर 47 का कार्ड द थिंकिंग वूमेन, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ों के लिए ओवर थिंकिंग कर रहे थे, लेकिन अब आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। कोई ना कोई, जैसे कहते हैं ना, कोई इंसान आपका गाइडर होगा या कोई इंसान आप जैसे कहते हैं ना गाइडेंस के रूप में आपके जीवन में आएगा या फिर आने वाला है जो आपको बहुत अच्छी सलाह देगा, ठीक है। ये आपका गुरु, मेंटर या कोई भी इंसान हो सकता है जो आपकी लाइफ में आके आपकी मदद करेगा, ठीक है। इसकी मदद से ही आपको एक नया रास्ता दिखाई देने वाला है। चलिए और देखते हैं हम आपके लिए क्या है। यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें आने वाले टाइम में क्या गुड न्यूज़ है मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या है। हम ओवरऑल लाइफ की बात कर रहे हैं तो हम सभी क्षेत्र में आप देख सकते हैं, ठीक है। नॉट रेडी, एक्सक्यूज मी। यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन, बताइए हमें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गुड न्यूज़ आने वाले हैं। कुछ वीक्स में क्या गुड न्यूज़ है आगे। यूनिवर्स गाइड कीजिए। नवंबर माह में क्या गुड न्यूज़ है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ आने वाला है। तो 2 कार्ड मेरे पास आए हैं, 2 नहीं 3 हैं, ठीक है। ट्रुथ बी टोल्ड है, नंबर 14 का कार्ड है। यिन की एनर्जी है, नंबर 2 कार्ड है, बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है। ये फेमिनिन एनर्जी होती है यिन की। 12 नंबर का कार्ड है, अ चेंज इन द विंड, और एक लास्ट कार्ड और लेंगे हम। यूनिवर्स, ओके, 2 कार्ड्स मेरे पास आए हैं। वाओ, यांग की भी एनर्जी आ रही है, वाओ, यिन एंड यांग दोनों है और बिटवीन वर्ड्स भी है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है बिटवीन वर्ड्स भी है, तो यहाँ पे ये सारे कार्ड्स मैं ले लूँगी, ठीक है, क्योंकि ये जंप होकर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हमारे पास कोई जंप होकर कार्ड आता है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 14 है, 2 है, 12 है, ठीक है, और नंबर 1 है और नंबर 3, ठीक है। तो स्टार्टिंग जो मुझे ऐसा लग रही है यहाँ पे नंबर 19 भी है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत से लोगों के लिए 20 दिन में कुछ ना कुछ होने वाला है, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, कुछ आगे पीछे डेट्स हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम 1-2 महीने की बात कर रहे हैं, यानी कि नवंबर माह की बात कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर कुछ सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों में जैसे चलना है वैसे ही चलना है, ठीक है। जिस तरह से बहाव चल रहा है उस तरह से अपने आप को मोड़ना है, ठीक है। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है। अगर आप फ्लेक्सिबल बनना चाहते हैं तो यस, थोड़ा सा आपको, जैसे कहते हैं ना, सर्कमस्टांस को, जैसे कहते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना है, ठीक है। उस तरह से आपको चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपके लिए क्या है गुड न्यूज़, ये है कि आपके सामने, जैसे कहते हैं ना, कोई सच्चाई आने वाली है, ठीक है। अब बहुत से लोगों के सामने सच्चाई आने वाली है। धुंधलापन, जैसे मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है, धुंधलापन जो आपकी आंखों के सामने था उसमें एक सच्चाई की झलक मिलेगी आपको, ठीक है। धुंधलापन हट के कन्फ्यूजन से बाहर आने वाले हो और कुछ सच्ची बात आपके सामने आने वाली है, ठीक है। बहुत से लोग किसी ट्रुथ का सामना करेंगे, ठीक है, सच्चाई पता चलेगी बहुत से लोगों को। यहाँ पे यिन की एनर्जी है, कोई आपके लिए कुछ करने वाला है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है किसी की मदद आपके पास बिन बुलाए आ सकती है, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी, किसी की मदद आपके लिए बिन बुलाए आ सकती है और ये जैसे इस तरह से आएगी जैसे कोई ब्लेसिंग बन के आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहूँगी कि आपके पार्टनर की तरफ से आप खुद ही एक्शन देखोगे। जो अभी तक आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें अब एक चेंज आ रहा है और कहीं ना कहीं जो एफर्ट्स आप डालते थे उसी तरह से आपके पार्टनर डालते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ तो डेफिनेटली आप किसी से क्लियरिटी चाहते हैं तो वो क्लियरिटी आपको मिलने वाली है नवंबर माह में, ठीक है। बहुत जल्दी आपको, जैसे कहते हैं ना, किसी बात के लिए प्रिपेयर होना है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो इंसान हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं या फिर जो आपके लव पार्टनर हैं या फिर रिलेशनशिप है, उसमें एक सच्चाई पता चलेगी जिसके बाद आपके पार्टनर खुद ही होकर आपके लिए कुछ करने वाले हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले की तरफ से आप एक्शन देखने वाले हो, तो एक्शन का अगर आप वेट कर रहे थे तो उनकी तरफ से आप एक्टिव होने वाले हैं। आपके जीवन में कुछ ना कुछ उनकी तरफ से एक्शन होने वाला है, ठीक है। एक्चुअली आप दोनों ही किसी बड़े काम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, ठीक है। चेंज इतना विड, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप एक दूसरे को कोई डिसीजन लेना या कुछ, जैसे कहते हैं ना, बड़ा आपकी लाइफ में होने वाला है, तो उसके लिए आप दोनों एक दूसरे को प्रिपेयर कर रहे हो। मुझे ये भी लगता है कि आप भी उनका साथ देखो, क्योंकि यहाँ पे यिन और यांग दोनों एनर्जीज साथ में आ रही है, ठीक है। अपने लाइफ पार्टनर का आप भी साथ देने वाले हो और जैसे कहते हैं ना, कुछ बदलने वाला है। यहाँ पे देखिए बिटवीन वर्ड्स, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे मैसेजेस आपके माइंड में आ रहे हैं, तो कुछ बदलाव आ रहे हैं आपकी सिचुएशन में। नंबर 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कहते हैं कि नंबर 3 एक थॉट चक्र का कार्ड भी होता है।
मुझे ऐसा लगता है कि आप जो बोलने वाले थे या बोलने से रोक रहे थे अपने आप को, अब वो बातें खुलकर आप बोलोगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही मिलकर अपनी खुद के लिए कुछ करने वाले हो, एक बड़ा कुछ करने की सोच रहे हो, ठीक है। तो सच्चाई के साथ आप एक दूसरे की मदद भी करोगे और एक दूसरे की तरफ आगे भी बढ़ोगे, ठीक है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर आपको चलना पड़ेगा, यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। तो गुड न्यूज़ ये है कि आप दोनों एक दूसरे का साथ दोगे, जो एक्सपेक्ट आप अपने पार्टनर से कर रहे थे वो एक्सपेक्टेशंस पूरी होने वाली है और कहीं ना कहीं दूरियां कम होने वाली है। कहीं ना कहीं आपके और इनके बीच में जो डिफरेंसेस थे उसमें एक नया बदलाव आने वाला है। कुछ लोगों का रिश्ता ही डेफिनेटली दूसरे सिरे से स्टार्ट होने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। और देखते हैं आपके लिए क्या है। यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें, मेरे व्यूअर्स के लिए आने वाले टाइम में क्या गुड न्यूज़ है। डिवाइन बताइए, एंजल्स बताइए क्या गुड न्यूज़ आने वाली है। यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें। ओके, यहाँ पे सबसे बड़ी विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई विश आपकी पूरी होने वाली है, कोई इंसान जो है आपकी विश पूरी करने वाला है। लव लाइफ में कहूँ तो आप जो चाहते थे वो आपको मिलने वाला है। जैसे कि मैंने बताया है, कोई विश आपकी पूरी होने वाली है बहुत जल्द। तो एक विश पूरी होने वाली है आपकी कहीं ना कहीं। और हम देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आता है। कुछ ना कुछ इन दिनों आप जो विश कर रहे हैं वो पूरी होने वाली है। और क्या हो रहने वाला है, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या है, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। ओके, मुझे यहाँ पे देखिए एक पैशनेट बिगनिंग नज़र आ रही है। बहुत से लोगों का एक कोई काम धंधा शुरू हो सकता है, ठीक है, जो आपके पैशनेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक अवेकनिंग से गुजरे हो। अभी तक आपकी चीज़ें पॉज चल रही थी तो उसमें एक एक्टिवनेस नज़र आ रही है और आप एक न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हैं, ठीक है। और देखते हैं एक पैशनेट न्यू बिगनिंग आपके पास आने वाली है, ठीक है। और देखते हैं हम क्या है। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। एंजल्स, वेट अ सेकेंड, क्या कुछ है और यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। आने वाले कुछ वीक्स में क्या कुछ है, एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें। ओके, तो 2 कार्ड और भी हैं मेरे पास और ये बहुत सारे कार्ड हैं, मैं नहीं ले सकती। यहाँ पे देखिए क्या लग रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखिए लवर्स का कार्ड है। सबसे पहले किसी का यूनियन होने वाला है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया, ठीक है। कुछ लोग अपनी लाइफ को स्टेबल करने जा रहे हैं। आपके पास चॉइसेस हैं। आप अगर लव लाइफ की बात कहें तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई पार्टनर आपको मिलेगा जिसके पास चॉइसेस होंगी लेकिन वो आपको चूज़ करेगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन उसके पास हो सकते हैं लेकिन वो आपको चूज़ करेगा। आपको प्यार करता है कोई, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको चूज़ करने वाली एनर्जीज दिखाई दे रही है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप जैसे कहते हैं ना कि जैसे अब तक आप छुपा रहे थे तो वो चीज़ें छुपा नहीं पाओगे। कहीं ना कहीं किसी का प्यार है जो आप छुपा रहे थे तो वो छुपा नहीं पाओगे। यहाँ पे देखिए आपको एक निराशा से आशा की किरण दिखेगी किसी में, ठीक है। और एक कार्ड और लेंगे हम, थोड़ा सा और इसको बताने की कोशिश करती हूँ मैं। यूनिवर्स, क्या गुड न्यूज़ है। ओके मुझे ऐसा लगता है किसी का कैजुअल रिलेशनशिप है जो कि आप जैसे कहते हैं ना एक नए सिरे से शुरू करने जा रहे हो, ठीक है। अगर पर्सनल लाइफ की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनल लाइफ में आपकी ग्रोथ नज़र आ रही है, ठीक है। किसी का यूनियन, एंगेजमेंट वगैरह, ठीक है, इस तरह की बातें हो सकती है। आपका जो लव है आपको मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। एक न्यू बिगनिंग के साथ डेफिनेटली आप अपने पार्टनर को चूज़ करने वाले हो, ठीक है। ये इंसान अभी तक छुपा रहा था अपनी बातें लेकिन अभी आपको प्रपोजल भी देगा और कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट भी करेगा, ठीक है। तो ग्रोथ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। और जैसे कहते हैं ना आप अपने ऊपर जैसे ज़्यादा ही ध्यान दोगे इन दिनों, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं लोग एडमायर करेंगे और आप जैसे कहते हैं ना एक जैसे कहते हैं स्टार शाइन के रूप में चमकोगे। हो सकता है कि किसी का बहुत अच्छा ग्लो नज़र आए, ठीक है, चेहरे पर आपका ग्लो होगा क्योंकि आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं साथ ही हम, ठीक है। आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है इस बारे में, जो भी आपके पास गुड न्यूज़ आ रही है उसके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं, कुछ भी आ सकता है। इसी में येस और नो भी काढ़ा हुआ, ठीक है। चलिए देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। गाइडेंस बताइए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। बहुत सारे कार्ड जो है इधर उधर हो रहे हैं, एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा। ये आने को है। सबसे पहले नो कार्ड है हमारे पास, ठीक है। किसी भी बारे में अगर आप गलत डिसीजन ले रहे हो तो उसके लिए कहा जा रहा है नो कार्ड, यानी कि कुछ ना कुछ नो है। किसी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं डिसीजन के बारे में तो उसके बारे में नो आया है, ठीक है। सबसे पहला कार्ड
नो है हमारे पास। देखिए बहुत शफल करने में प्रॉब्लम हो रही है आज। एंजल हमें बताइए क्या कुछ और है, गाइडेंस दीजिए। ऑलराइट, हम इस तरह से पढ़ेंगे। अब थोड़े से कार्ड मैं इधर कर लेती हूँ। और हमारे पास है वेट। आपको जैसे कहते हैं ना कि कोई राइट टाइम के लिए नो कह रहा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा वेट और करना है, उसके बाद कुछ करना है, ठीक है। तो आप नवंबर माह तक वेट कर सकते हो, यानी कि इन दिनों आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करके करना है, ठीक है। इसके आगे अगला कार्ड हमारे पास है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। जैसे कि मैंने कहा कुछ दिनों में कुछ ना कुछ होने वाला है, तो मुझे ऐसे लगता है कि एक पाथ नज़र आ रहा है। अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि एक रास्ता नज़र आ रहा है जो कि टेम्पल पर जा रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ अवेकनिंग से आप गुजरेंगे और एक रास्ता नज़र आएगा आपको, ठीक है। किसी के बारे में आप अगर जैसे कहते हैं ना धुंधलापन या कन्फ्यूजन पे थे, तो वो रास्ता अब नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। एक लास्ट कार्ड और लूँगी आपके लिए, रोमांस। यस, कुछ लोगों के लिए रोमांस आ रहा है, किसी की यूनियन होने वाली है। कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप्स वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। आपका यूनियन किसी पार्टनर से हो रहा है, एंगेजमेंट या शादी की वो बात हो सकती है, ठीक है। कुछ ना कुछ आप एक दूसरे से यूनियन करने वाले हो, ठीक है। बहुत से लोगों का यहाँ पे सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन पूरा होने वाला है, ऐसा भी मैं कहूँगी, ठीक है। एक और है लिसन टू योर इंट्यूशन, यानी कि आप इंट्यूटिवली जो डिसीजन लेंगे वो बहुत सही रहेगा। तो अपनी इंट्यूशन को ज़रूर सुनिए, ठीक है। आपका दिल क्या कहता है वो ज़रूर सुनिए, ठीक है। और लास्ट वाला कार्ड है यहाँ पे देखिए, बी असर्टिव, यानी कि आपको असर्टिव रहना है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में होगी, ठीक है। राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपके लिए रीडिंग थी। कुछ भी आपसे मैच किया, कुछ भी आपको समझ आए ज़रूर बताएगा। थैंक यू सो मच। आज तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस। बाय बाय।